चलिए प्यारे बच्चों, पहले हम ये समझते हैं कि विभाजन प्रक्रिया होती क्या है, यानी विभाज्यता को जानने से पहले विभाजन प्रक्रिया को समझते हैं। बचपन से हम लोग एक काम करते चले आए हैं, जैसे कोई संख्या 28 है और इसमें 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, तो हम लोग क्या करते थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 28 से ज्यादा ना जाए। तो 3 नवा 27, 3 दहम्मा 30 करेंगे तो 28 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 नवा 27, 9 बार जाएंगे और यहाँ पर घटा देते हैं, ऊपर वाले में से नीचे घटा देते हैं तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, हम लोग ये बात भी सीखे हैं किसको क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 को क्या बोलेंगे, जिससे भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा भाज्य। क्या कहलाता है? भाज्य। भाजक जितनी बार पढ़ा जाता है, यानी जितनी बार पढ़ा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। अच्छा, और जो लास्ट में नीचे घटाने पर आता है, ध्यान दीजिएगा, घटाने पर जो आता है वो क्या होता है, शेषफल। तो एक बात समझने को मिली कि क्या 28 को किसी रूप में लिखा जा सकता है? जी हाँ सर, 28 को लिखा जा सकता है 3 गुना 9, यानी 3 गुना 9 27 हो गया, और इस रिमाइंडर यानी 1 को जोड़ दिया जाए तो, यानी 27 को 28 को इस रूप में लिखा जा सकता है, क्या, 3 गुना 9 प्लस 1। ओके, हाँ। एक बात अब समझने को आ गई कि 28 था क्या आपका, 28 आपका था, क्या था, जल्दी बताइए, भाज्य। क्या था? भाज्य। 3 का था भाजक। क्या था? भाजक। और 9 क्या था? भागफल। और 1 क्या था? आपका शेष। तो ये बात तो हम कक्षा 6वीं से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं प्यारे बच्चों, बताने की बहुत विशेष जरूरत नहीं है, कक्षा 6वीं से हम लोग ये बात पढ़कर आए हुए हैं। बोलिए, बात सही है या गलत है? सही है या गलत है? बताइए जल्दी से। हाँ सर, हम लोग यही तो पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। लेकिन एक बात आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, उसे मैं बता रहा हूं। क्या भाई? कि जो शेष होता है सर जी, वो हमेशा छोटा होता है किससे? भाजक से। चलो ये बात ऐसे लिख लो आप, कि जो शेष होता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है? छोटा होता है। बराबर भी नहीं हो सकता, बराबर हो जाएगा तो भाजक एक बार और पहाड़ा लेके नहीं चला जाएगा। जैसे आप सोचिए यहाँ पे कि अगर ये 27 रहा होता, 27 रहा होता, तो यहाँ शेषफल क्या मिलता? 0 मिलता। लेकिन 29 होता तो शेषफल क्या मिलता? 2 मिलता। 30 होता तो फिर पूरा पूरा कट जाता, यानी शेषफल या तो 0 मिला, या तो 1 मिला, या तो 2 मिला, 3 से भाग देने पे। तो यहाँ पे संभावनाएं, अगर हम 3 से भाग दे रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल आने की संभावना क्या हो सकती है? 0 होगी, 1 होगी और 2 होगी। मतलब 3 से ज्यादा नहीं, 3 यहाँ पे 2 दिख रहा है ना, 3 से हमेशा छोटा ही होगा, बराबर भी नहीं होगा। तो भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो ये पॉइंट बच्चे नहीं ध्यान देते, लेकिन इस पर सवाल एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में पूछा गया है कई बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला कॉन्सेप्ट हम विभाजन प्रक्रिया का समझ चुके हैं कि किसी भी संख्या को टुकड़ों में बांटना है। जैसे 28 को कितने टुकड़ों में बांटेंगे? अगर तीन तीन यूनिट का अगर कोई टुकड़ा बना रहे हैं तो 28 को कुल कितने टुकड़े बनेंगे? 9 टुकड़े बनेंगे और 1 यूनिट का टुकड़ा बच जाएगा। ठीक है, जैसे सोच लीजिए कि 28 सेंटीमीटर कोई तार है और उसको 3-3 सेंटीमीटर के टुकड़ों में बांटना है, तो 9 तार तो टूटेंगे और 9 टुकड़ों में टूटेंगे और 1 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो विभाजन का मतलब होता ही है तोड़ना। अब हम एक बात समझ पाए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष, और जो शेष का मान होगा वो 0 और भाजक के बीच में ही होगा। मतलब 3 से अगर भाग दे रहे हैं तो या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि विभाज्यता का अर्थ क्या है। यानी कहते हैं ना कि विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम। लेकिन किसी बच्चे से अगर पूछ लिया जाए कि विभाज्यता का मतलब क्या होता है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे विभाज्यता का मतलब क्या है? विभाज्यता का मतलब यह है बेटा कि अगर हम किसी संख्या में, ये हो गया कोई संख्या भाज्य, और उसमें भाजक से हम भाग दे रहे हैं, भाजक से भाग दे रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा? भागफल।
और लास्ट में नीचे घटाने पे जो आता है उसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, शेषफल, जिसको शॉर्टकट में लोग रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो विभाज्यता का क्या अर्थ है कि किसी संख्या से अगर किसी दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, शेषफल क्या आ जाए, जीरो हो जाए। शेषफल क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर शेषफल जीरो आता है तो भाज्य क्या होगा, भाज्य क्या होगा, भाजक से पूर्णतया विभाजित होगा, भाजक से पूर्णतया विभाजित होगा। सर जी थोड़ा कम समझ में आया। जैसे मैं आपसे कहूं कि 12 है, 12 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 तियां 12 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो हम ये कह सकते हैं, अगर जीरो आ गया तो हम कह सकते हैं कि 12 4 से विभाज्य है। 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया तो 4 से क्या हो गया, विभाज्य है। यही विभाज्यता का अर्थ है कि 12 क्या है, 4 से पूर्णतया विभाजित है। अच्छा सर जी अभी अभी आपने बताया है कि 4 के कॉन्सेप्ट में अगर 4 भाजक के रूप में है तो उसके शेषफल या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, और या तो 2 होगा, और या तो 3 हो सकता है। 4 तो कभी हो ही नहीं सकता। तो सर ये जो 3 केस बने हैं वो अलग अलग होंगे, वो तो हर एक केस बनेगा, लेकिन अगर रिमाइंडर के वैल्यू 0 आ जाती है तभी हम कहते हैं कि 4 से कोई संख्या विभाजित हो रही है, या अपनी भाषा में हम लोग बोलते हैं कि ये संख्या अमुक संख्या 4 से कट रही है। कटना शब्द बोलते हैं, लेकिन गणित में कटना शब्द नहीं कहते, हम लोग क्या बोलते हैं गणित में, वो विभाज्य बोलते हैं। तो विभाज्यता का अर्थ समझ में आया कि कोई भी संख्या 12 जैसे है वो 4 से कैसे विभाज्य है, अर्थात 12 में अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा यानी शेषफल क्या आना चाहिए बेटा, 0 आना चाहिए। तभी हम ये बात कह सकते हैं कि 12 4 से विभाज्य है। क्लियर हो?